हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के 50 महत्वपूर्ण सवाल का एक और पार्ट, जिसके पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग नए और ताजे सवाल करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर होगा। एक एक सवाल को हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। पहला सवाल, शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को कौन से नाम से जाना जाता था? ये आपका आज का पहला सवाल है, जिसका उत्तर हो जाएगा अमात्य। क्या हो जाएगा? शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को अमात्य कहा जाता था। विस्तार से जान ले। यह वित्त विभाग का प्रधान होता था। अमात्य राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा तैयार कर उस पर हस्ताक्षर करता था। इसका जो वेतन था वो 12,000 हूल प्रतिवर्ष हुआ करता था। ठीक है। शिवाजी के शासनकाल में सरे नौबत का जो पद है वह संबंधित किससे था? उत्तर की बात करेंगे। ये सैन्य प्रशासन से संबंधित हुआ करता था। सरे नौबत, इसे सेनापति कहते थे। शिवाजी के शासनकाल में सरे नौबत का पद जो है वो सैन्य प्रशासन से था। इसका मुख्य कार्य सेना में सैनिकों की भर्ती, संगठन और अनुशासन, और साथ ही युद्ध क्षेत्र में सैनिकों की तैनाती आदि करना हुआ करता था। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पहला किला था जिसे शिवाजी ने जीता था? तो उत्तर की बात करेंगे। यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा तोरण का किला। इसको शिवाजी ने सबसे पहले जीता था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1645 में पहली बार अपने सैन्य उत्साह का प्रदर्शन किया, जब किशोर उम्र में इन्होंने बीजापुर के अधीन तोरण किले को सफलतापूर्वक अपने नियंत्रण में ले लिया, और यह पहला किला था जिसको शिवाजी ने खुद से जीता। बीजापुर के सुल्तान ने किस सेनानायक को शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? उत्तर की बात करेंगे। अफजल खान यहाँ पे सही उत्तर होगा। अफजल खान एक सेनापति था जिसने भारत में बीजापुर सल्तनत के आदिल शाही वंश की सेवा की। 1659 में बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को शिवाजी को अपने अधीन करने के लिए भेजा। शिवाजी के द्वारा उसे बगनक से उसकी हत्या कर दी गई। शिवाजी के शासन काल में सुरुनवीस या चिटनिस का पद क्या था? ये आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा पत्राचार विभाग से संबंधित एक पद हुआ करता था ये। आप याद रखेंगे, सुरुनवीस अथवा चिटनेस यह पत्राचार विभाग से संबंधित था। राजकीय पत्रों को पढ़कर उनकी भाषा शैली को देखना, परगनों के हिसाब किताब की जांच करना, इसके प्रमुख कार्य हुआ करते थे। सन 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध किस उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा, जिनका नाम आपको यहाँ पे करना है। उत्तर हो जाएगा ताराबाई। क्या हो जाएगा? ताराबाई। सन 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीरपत्नी ताराबाई के नेतृत्व में जारी रखा था। अष्टप्रधान के अंतर्गत न्याय विभाग से संबंधित अधिकारी को क्या कहा जाता था? उत्तर हो जाएगा न्यायाधीश। न्यायाधीश अथवा शास्त्री यह हिंदू न्याय की व्याख्या करता था। सैनिक व असैनिक तथा सभी प्रकार के मुकदमों को सुनने और निर्णय करने का अधिकार इसके पास हुआ करता था। अष्टप्रधान में धर्म व दान विभाग से संबंधित अधिकारी को क्या कहते थे? 8 नंबर रहेगा। उत्तर की बात करेंगे। उसे पंडित राव कहा जाता था। सदर अथवा पंडित राव, इसका मुख्य कार्य धार्मिक कार्यों के लिए तिथि को निर्धारित करना, गलत काम करने पर धर्म को भ्रष्ट करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था करना, ब्राह्मणों में दान को बंटवाना तथा प्रजा के आचरण को सुधारना। इसे दानाध्यक्ष भी कहा जाता था। नाना साहब के नाम से कौन फेमस हुआ करते थे? उत्तर की बात करेंगे। बालाजी बाजीराव। नाम सुना होगा। इतिहास में नाना साहब को बालाजी बाजीराव के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इनका मूल नाम धोंदू पंत था। स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय दिल्ली का शासक कौन था? उत्तर की बात करेंगे। शाह आलम द्वितीय। नाम ध्यान रखिएगा। 1761 में पानीपत का थर्ड लड़ाई के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अब्दाली ने मराठों को हरा दिया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ? उत्तर की बात करेंगे। सालबाई। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। 17 मई 1782 को मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करने के लिए सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया?
12 नंबर है, आपका जवाब यहाँ पे सी हो जाएगा। जून 1665 में शिवाजी और राजा जयसिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के अनुसार मराठों को 23 किले मुगलों को देने पड़े और शिवाजी औरंगजेब से आगरा किले में मिलने के लिए सहमत हुए। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी को भी आगरा भेजने के लिए तैयार हो गए। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त हो गई? उत्तर की बात करेंगे, बाजीराव द्वितीय सही है। और बाजीराव द्वितीय मराठा महासंघ के अंतिम पेशवा थे। उनके काल में ही अंग्रेजों द्वारा पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया और इसके बदले उन्हें एक मोटी पेंशन दी गई। मराठा राज्य क्षेत्र में भूमि की माप की इकाई क्या थी? यह आपका 14 नंबर रहेगा, उत्तर आपका सी हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण रहेगा। शिवाजी ने भू राजस्व और प्रशासन के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए। इन्होंने रस्सी के माप के स्थान पर काठी और मानक छड़ी का प्रयोग आरंभ करवाया। इस प्रणाली के अनुसार भूमि के प्रत्येक भाग की माप छड़ी या काठी से की जाती थी। शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, चौथ। अभी था क्या? शिवाजी ने अपने पड़ोस के मुगल क्षेत्रों से लगान उगाह करने की कर अपनी आय को बढ़ाया। यह भूमि पर लगाए गए लगान का चौथा हिस्सा 1/4 हुआ करता था। यही वजह है कि इसको चौथ कहा जाता था। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? उत्तर की बात करेंगे, आगरा किले में, आगरा नगर में ये कैद थे। 1666 में शिवाजी जयसिंह के आश्वासन पर औरंगजेब से मिलने आगरा आए, पर उचित सम्मान न मिलने पर दरबार से उठकर चले गए। औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया और आगरा में रखा, परंतु अपनी चतुराई से वो यहां से फरार हो गए। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित किससे थे? तो ये भी बढ़िया सवाल रहेगा। वो सर्वाधिक प्रभावित अपनी माता जी से थे। वीर माता जीजाबाई छत्रपति शिवाजी की माता होने के साथ साथ उनकी मित्र, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत भी थी। उनका सारा जीवन साहस और त्याग से भरा हुआ माना जाता है। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहकर पुकारा था? आपका जवाब हो जाएगा औरंगजेब। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी के साहस और उनकी युद्ध रणनीति के कारण उनको ये नाम दिए थे। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3 अप्रैल 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी। शिवाजी को एक कुशल और प्रबुद्ध सम्राट के रूप में जाना जाता है। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन माना जाता है? उत्तर हो जाएगा संभाजी। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। छत्रपति संभाजी राजे भोसले या शंभुराजे मराठा सम्राट और छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी थे। इन्हें आप याद रखिएगा। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी और उनके सहयोगी कवि कलश की हत्या कर दी गई? 21 के उत्तर की बात करेंगे, औरंगजेब हो जाएगा। आपको मालूम है औरंगजेब के शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी और उनके सहयोगी कवि कलश की हत्या कर दी गई थी। और 11 मार्च 1679 को औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की बड़ी क्रूरता के साथ हत्या कर दी। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 22 नंबर रहेगा, उत्तर आपका ए हो जाएगा, 1707। खेड़ा का युद्ध भारतीय इतिहास में लड़े गए प्रसिद्ध युद्धों में से एक है। यह युद्ध छत्रपति शिवाजी के पौत्र साहू और ताराबाई की सेना के मध्य अक्टूबर 1707 में हुआ। इस युद्ध में साहू जी की विजय हुई और उसने 1708 को सतारा में अपना राज्याभिषेक भी करवाया। पानीपत का थर्ड युद्ध कब हुआ था? 1761। आप सभी जानते हैं 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ, जिसमें मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा। दिल्ली पर पहली बार आक्रमण करने वाला पेशवा कौन था? 24 नंबर, उत्तर आपका ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है भाई, याद रखिएगा। और नेक्स्ट आइए, दिल्ली पे आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम कहा जाता है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। उसने दक्कन के बाद गुजरात और मालवा को जीत लिया, जिससे इन प्रांतों में मराठों को चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा पेशवा बाजीराव सेकंड। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय था। 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय के समय या द्वितीय के बाद बहुत से अन्य मराठा राज्यों जैसे 1803 में सिंधिया व भोसले ने भी इस संधि पे हस्ताक्षर किए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो आपके
आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे, आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आप अभी तक अनअकैडमी से जुड़ नहीं पाए हैं तो जरूर जुड़ जाइए। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। वहां पे एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 27 तारीख को, 27 फरवरी को। अगर आप इस टेस्ट में भाग लेते हैं तो आप बहुत सारे इनाम जीत सकते हैं, जिनमें आपको लैपटॉप, यहाँ पे अगर आपकी रैंक 1 आती है तो लैपटॉप, अगर आपकी रैंक 2 से 6 आती है तो स्मार्टफोन, और अगर आपकी रैंक 7 से 16 आती है तो एयरपॉड्स, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको जीतने के अवसर मिलते हैं अगर आप इस टेस्ट में अच्छा रैंक लाते हैं तो। इसको ज्वाइन कैसे करना है, इसका लिंक आपको नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ये टेस्ट दे पाएंगे या ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा आप अनअकैडमी प्लस पे जुड़ सकते हैं, जहां पे आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है, आप चीजें अच्छे से कर सकते हैं और जान सकते हैं। यहाँ पे आप एसएससी रेलवे का कॉम्बो प्लस एक साथ में ले सकते हैं, जिसके लिए प्राइस नीचे दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ रेलवे का भी ले सकते हैं। आपको सेम कोड यूज करना है, दीपक सिंह YT10, DEEPAK दीपक, SINGH सिंह और YT10। इसके द्वारा आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये कोड यूज करिए और ज्वाइन करिए अनअकैडमी प्लस। मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।